हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से करें, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़े से बड़ा। कोशिश आप ये करना कि पहले इससे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को करो, ताकि काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके सिमिलर इसमें यूज होंगे, रिपीट होते हैं काफ़ी। और अगर आप बात करें नंबरों की, तो भाई 6 मार्क्स इसका वेटेज आपका कितना है प्यारे बच्चों? तो 6 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। तो वेटेज तो काफ़ी है, क्योंकि 70 नंबर लाने हैं, तो भाई हर नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो शुरुआत करते हैं। द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ, देखो बच्चों, आईयूपीएससी नेम लिखने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं कि कोशिश आप ये करें कि फॉर्मेट ध्यान रखें। सबसे पहला काम आपका होता है प्यारे बच्चों वर्ड रूट। देखो, वर्ड रूट, फिर आपके सफिक्स और आपका प्रीफिक्स, ये तीन चीज ही आपके पूरी आईयूपीएससी में आती हैं। अगर वर्ड रूट की बात करते हो प्यारे बच्चों, तो ये आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम देता है। क्या देगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि भाई एक कार्बन है तो मैथ लिखते हैं, नहीं लिखते? याद आ रहा होगा आपको, 2 कार्बन है तो आप एथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, ऐसे आपको याद होगा। अगर मैं बात करता हूं सफिक्स की, तो सफिक्स को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में तोड़ा था, याद करो। एक आपकी प्राइमरी और दूसरी प्यारे बच्चों आपकी सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, तो यहां पर आप सिंगल बॉन्ड यानी एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं। सेकेंडरी में आप फंक्शनल ग्रुप्स को लिखते हैं, जो आप प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से याद करते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की, तो देखो प्रीफिक्स भी आपने 2 याद करे थे, याद करो। एक प्राइमरी जो साइक्लो, याद आ रहा है कुछ? साइक्लो में भी 2 थे, स्पाइरो और बाईसाइक्लो। और प्यारे बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी में आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, याद आ रहा है? हाँ, तो बस ये थोड़ी सी चीज आप याद रखोगे। सबसे पहला काम आपके दिमाग में ये आता है कि सबसे बड़ी चेन को ढूंढो। सबसे बड़ी चेन। अब अगर मैं इधर से देखूं तो नंबर दूं 1 2 3 4, इधर से भी 4 मेंबर हैं और इधर से भी देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 हैं। लेकिन किसे लें भाई? दोनों तरफ से तो कार्बन तो चेन वही आ गए। तो लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप आपको प्यारे बच्चों नजर आ रहा, इसको आप मिनिमम नंबर दोगे, तो आप इसको प्रेफरेंस दोगे, इसको नहीं, क्योंकि इधर से 3 पर है, ऊपर से 2 पर है। तो अगर मैं नाम की बात करूं, तो 2 पर प्यारे बच्चों आपको मिथाइल नजर आ रहा है, 2 मिथाइल, सही है। और 4 मेंबर हैं, तो 4 को हम क्या लिखते हैं? तो भैया ब्यूट होता है, या नहीं? तो आप लिख सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और आपका हो जाएगा 2 ओल। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर है? क्योंकि जब भी OH ग्रुप आएगा उसका सफिक्स नेम आपका OL होगा, और इसका प्रीफिक्स नेम अगर आप याद रखोगे तो हाइड्रोक्सी है। तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला काम क्या था बच्चों? तो सबसे बड़ी चेन को ढूंढना, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, CH2CH3, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो गया OH। नंबरिंग देते हैं। सबसे बड़ी चेन आपके पास देखो इधर से ही आएगी, 1 2 3 4 5। तो गलती होने के चांस रहते हैं अगर आपने C2H5 को इस तरह से नहीं लिखा, क्योंकि आप सबसे बड़ी चेन नहीं ढूंढ पाओगे फिर। ठीक है ना? अब देखो 3 पर, आपको 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, हाँ या ना? चलो भाई, तो 3 3 डाई मिथाइल। देखो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, तो 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल, ये आ जाएगा आपके पास, पेंटेन 2 ओल। क्लियर इतनी बात? 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल। देखो, अगर आपके पास 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो आप डाई यूज कर रहे हो, 3 बार आ रहा तो प्यारे बच्चों ट्राई यूज कर रहे हो, 4 बार है तो ट्रैक्टर। इस तरह से ध्यान रख, जितनी भी लोकेशन होंगे उसे लोकेंट की फॉर्म में लिखोगे। 3 पर है तो 3 लिखोगे, 4 है तो 4 पर लिखोगे। क्लियर बात? पक्का? चलो भाई,
राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। लिखते हैं भाई कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो दो पर भी सब्स्टिट्यूएंट आपको दो दो नजर आ रहे हैं यार, नहीं ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी आपके पास है। तो आप जब भी ऐसा हो कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप उसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले कौन आएगा भैया, ब्रोमो। ठीक है भाई, तो 2 ब्रोमो हो गया, 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ब्यूट है क्योंकि आपके पास 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे पर तो लिखोगे 2 इन। ठीक है भाई, 2 इन हो गया और 1 ओल हो गया। क्लियर है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। क्लियर बात, पक्का। चलो भाई, क्या कहता है अगला, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 1 2 3। और देखो ये आपका फिनाइल है, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट हम क्या लिख रहे हैं, फिनाइल। तो 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप 2 इन 1 ओल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। पक्का, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, वरना आगे बढ़ रहे हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला काम, सबसे बड़ी चेन देखो 1 2 3, ऐसे भी जा सकते हो आप, इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हो, आपकी इच्छा है। से 1 2 3 दोनों तरफ से सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 पर अगर मैं बात करूं तो ये जुड़ रहा है, ये ईथर वाले केस में जो आप लिखते थे क्या लिखते थे, जो छोटी कार्बन की चेन होगी उसमें आप ऑक्सी जोड़ते थे ना, याद आ रहा है कुछ, तो आप क्या लिखोगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का। चलो भाई, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। चलो भाई, ये तो देखो अभी आपने ऐसा किया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 फिनाइल, 2 फिनाइल और इथेनॉल, 1 इथेनॉल लिख सकते हो। ठीक है ना, इथेन 1 ओल, कोई दिक्कत नहीं है, आसान कर सकते हो, बहुत आसान है। चलो भाई, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो बच्चों, इसमें हम जो फिनोल है वो एज ए पेरेंट कंपाउंड लेंगे। ठीक है ना, प्रेफरेंस उसी को देंगे, किसको, OH वाला हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 6। तो आपको प्यारे बच्चों 2 पर और 5 पर NO2 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 2 5 डाइनाइट्रो, 2 5 डाइनाइट्रो फिनोल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 5 डाइनाइट्रो फिनोल। पक्का, देख लो, देखो दिक्कत हो तो बता दो, वरना अपना बढ़े आगे। देखो आईयूपीएससी बहुत आसान है, बस बेसिक रूल याद रखें, किसका क्या नाम है वो याद रखें, किसकी प्रेफरेंस क्या है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। चलो भाई, इसकी नंबरिंग देते हैं 1 2 3। तो आपको देखो 2 पर तो क्या दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है, तो आप लिखो ना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 मेंबर है तो भैया प्रोप 2 इन एंड 1 ओल। ठीक है ना, यही तो है, 2 मिथाइल 2 इन 1 ओल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। आसान है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। 1 2 3 4। देखो नंबरिंग तो आप इधर से भी कर सकते थे, या नहीं इधर से नहीं कर सकते थे ऐसे कि भाई आप ऐसे कर रहे हो 1 2 3 4, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इधर चौथे नंबर पर आता है, ये तो गलत है, आपको कम से कम नंबर आप उसको रखना है। ठीक है भाई, तो कितना हो गया भैया, 3 मिथाइल हो गया है, बहुत अच्छी बात। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। क्लियर है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो दिक्कत हो बताओ, बड़े आगे। चलो भाई, नेम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। ये तो सबसे आसान है भाई, 1 2 3 4। 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हो या ब्यूटेन 2 ओल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भैया, जो आप लिखना चाहो। क्लियर है ना, ब्यूटेन 2 ओल लिख सकते हो, आसान है भाई बहुत, करके तो देखो। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो भाई आपके पास है 1 2 3, तो क्या लिखोगे आप, तो देखो प्रोपेन तो होना ही है या नहीं,
तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, क्योंकि 3 है तो भैया ट्राई लिखोगे, 2 होते तो डाई लिखते, ठीक है ना। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आसान है बहुत। चलो भाई, द COOH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल। देखो बच्चों, जो COH बॉन्ड एंगल होता है एल्कोहल में, वो आपका 108 डिग्री 9 मिनट होता है, जो थोड़ा सा कम होता है किससे, टेट्राहेड्रल से, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसा क्यों है? देखो इसका रीजन है, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी है। क्या कहती थी? तो ये बोलती थी कि भाई जो लोन पेयर का रिपल्शन है, किसका? लोन पेयर रिपल्शन, इसको मैं LP लिख देता हूं शॉर्ट में, LP यानी लोन पेयर रिपल्शन सब ज्यादा होगा किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और बॉन्ड पेयर इसका ज्यादा हो किससे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, देखो आपके पास जो एल्कोहल है, या फिर ऐसे समझ लो कि ROH है, तो यहां पर जो है ये दो आपको लोन पेयर नजर आते हैं। इन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका जो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल है वो आपका कम होता है, किसके कंपेयर में? टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है ना, स्लाइटली लेस देन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखोगे लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो आप कह सकते हो स्लाइटली लेस देन ये। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई, ये एंगल आप याद रख लेना, 108 डिग्री 9 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? द COOH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है भाई, देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और इसका रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन है। पक्का? दिक्कत हो बताओ, बढ़ें आगे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी भी देते हैं, सेकेंडरी भी देते हैं, लेकिन टर्शरी नहीं देते। तो आपका काम है इन चारों ऑप्शन में से किसको ढूंढना? 3 डिग्री को। चलो ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल आपका होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका ब्यूटेनॉल है ना। ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल बोल सकते हो, तो भैया ये तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो देगा। अगला 2 है CH3 CHOH CH2 CH3, ये आपका कितना है? तो ये भैया आपका 2 डिग्री है। अगला 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, चलो भाई, तो CH3, यहां पर आपका मिथाइल भी है और एल्कोहल भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, कितना हो जाएगा? ये हो गया। तो ये आपका ये वाला जो कार्बन है बच्चों 3 डिग्री है। और अगर अगले की बात करें तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है, तो CH3 CHOH CH3 और CH3, तो भैया ये आपका 2 डिग्री। तो अब बताओ कौन सा है? तो 3 डिग्री जो है वो आपका ऑक्सीडेशन नहीं करता, एलिमिनेशन हो जाता है उसमें। तो 3 डिग्री यानी कि 14 का जो C ऑप्शन है वो आपका ऑक्सीडेशन नहीं देगा। तो क्या याद रखोगे? 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन है, 1 डिग्री अल्कोहल को करोगे तो आपको एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री को करते हो तो कीटोन, जबकि 3 डिग्री आपका ऑक्सीडेशन नहीं देगा, एलिमिनेशन देता है। याद रखोगे बात? पक्का? चलो भाई, in the reaction which is the correct order of the reactivity of alcohol। देखो बच्चों, ये जो आपकी रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अंदर आप ये याद रखना, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे कम रिएक्शन देते हैं, रूम टेम्परेचर पर तो वो भी नहीं देंगे, हीट करने पर देंगे, ठीक है ना। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री है, और फिर सबसे कम जो है वो आपकी 1 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है
वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री पर होती है। किसमें क्या बन रहा है? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद होगा आपको कार्बोकैटायन? नहीं, चलो थोड़ा सा बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की वजह से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। देखो 3 डिग्री होता क्या है, इसका ध्यान रखना। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों? कार्बोकैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज ये है। क्यों होता है ऐसा 3 डिग्री का? क्योंकि यहां पर आपको तीन, ये ग्रुप और यहां पर जो तीन ग्रुप होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे इस पर उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्लियर है? उसके बाद नंबर आता है किसका? कि 2 डिग्री वालों का, और उसके बाद सबसे कम होता है आपका 1 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो क्या याद रखोगे कि भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से 3 डिग्री की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? तो पहला ही ऑप्शन हो गया भाई, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। पक्का याद रखोगे ना? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन फिनोल increase its acidic strength and electron donating group decrease. Alcohol undergo nucleophilic substitution with hydrogen halide to give alkyl halide. On oxidation, primary alcohol yield aldehyde while mild oxidizing agent and carboxylic acid with strong. ठीक है, while secondary alcohol yields ketone. The presence of OH group in the phenols activate ring towards electrophilic substitution. Various important products are obtained from phenol like salicylic aldehyde, salicylic acid and picric acid. Which of the following alcohol is resistant to oxidation? अभी मैंने आपको बताया था 3 डिग्री कि जो आपके टर्शरी अल्कोहल होंगे वो डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन 3 डिग्री। तो आप देखो पहला वाला, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री मतलब इस कार्बन से आपको कितने कार्बन जुड़े हुए दिख रहे हैं? 1 2 3। तो 3 डिग्री आपके ऑक्सीडेशन नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर? देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कोई भी अगर H प्लस देता है, जैसे अल्कोहल है, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये ROH आपको क्या करेगा? H जब देगा तो RO माइनस बनेगा, ये तो होगा भाई। कोई भी अच्छा एसिडिक कब होगा? जो जितनी जल्दी H प्लस दे, और कोई कितनी जल्दी H प्लस देगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्यारे बच्चों वो जो बना है, मना मतलब जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसका कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कोई माइनस बन रहा है, इसका मतलब जितने उससे, देखो एक छोटी सी चीज है, अगर किसी के पास कोई चीज है और अगर हम उससे वो लेते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसमें देखो माइनस है, तो जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे ना बच्चों, उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि ये एसिडिक नेचर को बढ़ाने का काम करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोड़ोगे ना, उतनी इसकी एसिडिक नेचर कम होगी। तो एसिडिक नेचर इनवर्सली होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो वह विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता ही है कौन है, तो NO2 माइनस एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है। तो एसिडिक नेचर, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितने विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, क्या कहता है अगला? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर हम फिनोल की रिएक्शन CH3 और एक्वस NaOH से कराते हैं तो प्यारे बच्चों आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है। यह आपकी रिमर टाइमन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। OH और CH जो ये मिलता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड लिखा हुआ है। देखो आप इस केस स्टडी में कि वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइक सैलिसिलिक एल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो अगर मैं इससे कराता हूं NaCO2 और एसिडिक मीडियम में, तब प्यारे बच्चों आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इससे आपको क्या मिलेगा? तो इससे आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। और
जो आपका Y है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। RT शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, इस रिएक्शन को याद रखना। रिमर-टाइमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के नेमिंग रिएक्शन में बहुत पूछी जाएगी आपसे। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया? तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका ये है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। याद रखना कि अब आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा रहे हो बेसिक मीडियम में, तो आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है। रेमर-टाइमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो बच्चों जो ये पीसीसी है, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रखना, CrO3 C5H5 NaCl। ये काम क्या करता है प्यारे बच्चों? ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। क्या याद रखोगे इसका नाम? कि ये प्राइमरी, किसका? प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल रहा है प्यारे बच्चों? तो ये प्राइमरी अल्कोहल को, चाहे पीसीसी हो, याद रख लो, पीडीसी हो, इसके अलावा भी बता रहा हूं, या फिर कॉपर 573 केल्विन पर हो, ये सब के सब किस में बदलने का काम करेंगे? एल्डिहाइड में। याद रखोगे पीसीसी। पीसीसी तो वैसे भी याद होगा आपको, क्या पीयूष कोचिंग क्लासेस? नहीं, पीसीसी मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है ये? कि प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल रहा है? एल्डिहाइड में। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? तो सी हुआ। डबल बॉन्ड को कोई चेंज नहीं करेगा, कोई छेड़खानी नहीं करेगा डबल बॉन्ड से। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई। Which of the following acid react with acetic anhydride to form aspirin? देखो बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, ये रिएक्शन आप याद रखना। सैलिसिलिक एसिड अगर आपके पास है COH और OH, अगर आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हो, मतलब CH3CO होल ट्वाइस O से, तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या देने का काम करता है? तो ये आपको एस्प्रिन देता है। क्या दे रहा है? एस्प्रिन। याद रखना। क्लियर है ना बात इतनी? एक तो इसका फॉर्मूला भी याद रखोगे आप, ठीक है ना? एस्प्रिन, तो एस्प्रिन किससे मिल रही है? सैलिसिलिक एसिड की एनहाइड्राइड रिएक्शन से आपको ये मिलता है। तो ऑप्शन आपका हो गया सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? याद रखोगे? पक्का? देख लो। चलो भाई। असर्सन क्या कह रहा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एसिडिक नेचर इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी आपको क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं पहले तो हम, ठीक है ना? ये आपके पास है, ये आपका OH है और ये आपका NO2 है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा क्या? देखो, ये आपका जो OH है ये है ना, और ये आपका N डबल बॉन्ड O और ये है, तो इस O के और इस H के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। वो भी कौन सी? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिंपल सी बात है, जब इसने बॉन्डिंग कर ली तो ये तो H देने में दिक्कत करेगा ना। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये H देने में बेचारा आनाकानी कर रहा है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये आपका पैरा से कम एसिड होगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका वीक एसिड होता है कंपैरेटिवली पैरानाइट्रोफिनॉल। तो बात सही है। और इसका अब अगर रीजन देखें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो इज वीकर देन पैरा। बिल्कुल सही बात है नहीं है भाई? असर्सन भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है, तो अपना ऑप्शन हो गया ए। कोई दिक्कत नहीं। पक्का? देख लो, बढ़ रहे हैं आगे। चलो भाई। द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड। देखो बच्चों, अगर आप एल्काइल हैलाइड मतलब RX ले लेते हैं, RX की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराते हो तो क्या होगा? सिंपल, ये जो X आपको नजर आ रहा है हेलोजन, ये हट जाता है, OH जुड़ जाता है NaX। तो एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, या नहीं है भाई? कौन सी रिएक्शन है? तो सब्स्टिट्यूशन। तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत हो बताओ, या नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया रे? बी। तो RX की एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ROH बनता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजन हट रहे हैं और OH जुड़ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल्स हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स ऑफ कंपेरेबली मोलिकुलर मास। बिल्कुल सही बात है।
भाई जो एल्कोहल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके एल्केन से तो ज़्यादा ही होगा, अगर हम मोलिकुलर मास लगभग सेम ले रहे हैं। रीज़न क्या बता रहे हैं वो देखो, एल्कोहल्स हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों, आपके एल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो ऑप्शन क्या हो गया भैया आपका ए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर बात? पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनोल टू सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो अभी मैंने आपको बताया भी था, क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप फिनोल की रिएक्शन किससे करा रहे हो? CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से करा रहे हो, NaOH के प्रेजेंस में लगभग 340 केल्विन पर प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? देखो ONa और साथ में यहां पर CHO, फिर आप किसी भी एसिड से आप करा दो, डाइल्यूट HCl ले लो, तो ये NaCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा सिंपल क्या? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था, आप रिएक्शन याद रखोगे। रेमेटाइमन रिएक्शन है कि अगर फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म किससे प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म से कराते हो बेसिक मीडियम में, और फिर आप डाइल्यूट एसिड लेते हो तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। देखो बच्चों, प्रोपीन आपके पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है। अब प्रोपीन से आपको प्रोपेनॉल बनाना है, तो आप क्या करें? देखो सबसे पहले आप जोड़ना है आपको कहां पर, वो देखो, आप HBr से रिएक्शन करा दो। आप HBr से परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराओ। किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड। उससे होगा क्या? जो आपका Br है वो जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये Br यहां जुड़ जाएगा, और फिर प्यारे बच्चों आप इसकी एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन करा देना, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2OH। मिल गया ना? मिल गया प्रोपेनॉल, हाँ या ना? आप देखो एक रिएक्शन तो ये हो गई, आप और भी करा सकते हैं। कैसे? आप हाइड्रोब्रोमे होते ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करा दो, उससे भी बन जाता है, क्योंकि वो भी आपका ध्यान रखो ना, HBO में बता रहा हूं, उससे भी बना के आप देखना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हो, क्योंकि ये भी प्यारे बच्चों आपका एल्कोहल देता है, वो भी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर है ना? अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि आपको बाहर OH ग्रुप जोड़ना है वन पोजीशन पर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो। HBr से रिएक्शन कराई, परऑक्साइड से Br बनाया, एक्वस की इससे करा दी, किसी से भी आप करा सकते हो, आपकी इच्छा है। पक्का? देख लो, बढ़ रहा हूं मैं आगे, चलो भाई। प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनोल टू बेंजोक्विनोन। देखो ये तो आपका ऑक्सीडेशन ही तो है, कि अगर आप फिनोल, ये आपके पास हो गया फिनोल, इस फिनोल की आप रिएक्शन करा रहे हो किससे? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेने, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। आप ले लो Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। अगर आप इसको लेते हो तो इसके ऑक्सीडेशन से ना प्यारे बच्चों आपको बेंजोक्विनोन मिलता है। याद रखना, रिएक्शन क्या मिल रहा है? बेंजोक्विनोन। चलो भाई, बेंजोक्विनोन क्लियर है? फिनोल से हमने क्या बना लिया? बेंजोक्विनोन। पक्का? चलो भाई। प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनोल से आपको बनाना क्या है पहले वो देखो। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है ना। आप फिनोल लो, ले लिया भैया फिनोल। देखो अगर आप फिनोल की एक्वस Br2 से रिएक्शन कराते थे तो होता क्या था, ये इसकी ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पर ब्रोमीन को जोड़ देता था। उसका रीजन क्या पता है आपको? पता है? चलो बता देता हूं। ये जो आपका OH है, फिनॉक्साइड आयन,
यानी कि O माइनस बनता था, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ये सारी पोजीशन पर किसको जोड़ने का काम करता था? ब्रोमीन को। तो इसको आप बोलते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो, बढ़ रहे हैं आगे। चलो भाई, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। चलो भाई, पहले क्यूमीन को देख लेते हैं, क्यूमीन क्या था। ठीक है ना? चलो, ये आपका क्यूमीन है, CH CS3 CS3, ये हो गया क्यूमीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन, सबसे पहला काम है इसका एरियल ऑक्सीडेशन करा देता हूं, क्या मिलेगा? देखो, आपको मिलता है CS3, पूरा O2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और मिलेगा आपको ये। ठीक है ना इतनी बात? अब आप इसकी रिएक्शन H+ यानी हाइड्रोलिसिस करा दो आप इसकी, H+S2। हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो प्यारे बच्चों आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो होगा फिनॉल और दूसरा आपका होगा एसीटोन यानी CS3CO CS3। ठीक है, तो ये आपकी क्यूमीन से क्या हो गया? फिनॉल। याद रखना, पहले O2 से रिएक्शन कराइए, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको मिलता है फिनॉल। और एक बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है क्या? एसीटोन। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन? अच्छा जी, तो देखो, जो आपके पास क्या है? फिनॉल है। देखो, फिनॉल को में से OH को उड़ाना तो बहुत आसान है, आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दो, हो जाएगा भैया, ये बन जाएगा सिंपल बेंजीन। क्लियर है इतनी बात? अब बेंजीन पर जोड़ना क्या? Cl जोड़ दो आप भैया, क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, किससे? एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 से, तो आपको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो देखो बताओ। पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग सोडियम फिनॉक्साइड टू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड? तो ये आपकी कोल्बे रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कोल्बे। चलो भाई, पहले मैं आपको बता देता हूं कोल्बे थी क्या, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोल्बे रिएक्शन क्या कहती है? व्हेन sodium when sodium phenoxide when sodium phenoxide is heated when sodium phenoxide is heated with carbon dioxide अंडर प्रेशर, लगभग 4 से 7 ATM का प्रेशर रखते हैं अंडर प्रेशर, it gives salicylic acid क्या देने का काम कर रहा है? तो सैलिसिलिक एसिड देता है। ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, आप इसकी रिएक्शन करा दो CO2 से। ठीक है, लगभग 4 से 7 ATM पर और 400 केल्विन ले लो, तो आपको सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका OH, कितना हो जाएगा? तो ये आपका OH आ जाएगा और इधर हो जाएगा CONA। आप इसकी सोडियम सैलिसिलेट मिल गया, अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो H+H2O, तो आपको क्या मिलेगा? तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड OH और COH। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, तो आप और फिर उसको हाइड्रोलिसिस कराया, एसिटिक मीडियम तो लें, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। कोई दिक्कत हो बताओ। पक्का? देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो यहीं बता दो, वरना हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।